ना हम वसामि वैकुंठे नाहं योगिनां हृदये मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि उद्धवा। उद्धव, न मैं ब्रह्म ज्ञानियों के हृदय में, न मैं वैकुंठ में भैया, मैं कहीं मंदिर मूर्ति में नहीं हूं, तीर्थ में नहीं भैया, मैं तो अपने उन भक्तों के हृदय में हूं जो मुझे पुकारते, देख रहे, जो मुझे सच्चे मन से पुकारते भैया, मैं तो उन्हीं के हृदय में बसता हूं, उन्हीं के पास में बसता हूं, वो बुलाते मैं वहीं विराजमान हो जाता हूं। मैं तो गोपियों के बिना एक पल नहीं जी सकता हूं भैया। देख रहे, जिससे गोपियों के बीच में भगवान का दर्शन उद्धव ने किया, माताओं अहंकार टूटा। आया था निर्गुण ब्रह्म की दीक्षा लेकर के, अहंकार का टोकरा लेकर के, जब यहां से गया तो भक्ति की दीक्षा लेकर गोपियों से जो अनपढ़ गंवार अंगूठा चाहते उनकी चरण धूलि माथे में ले, आप मेरी सदगुरु है। ये सदगुरु जो जीवन में परमात्मा का दर्शन करा दे, जो हमारे अंतर्द्वंद, अंतर्विकार, अंतर ग्रंथियों को मिटा दे, वो सतगुरु भगवान ने। माताओं उद्धव को सतगुरु मिले, भगवान के पास जाकर द्वारिका में भगवान अंतर ध्यान हुए, और जैसे गए भगवान के पास में तो गाली देने लगे। मैंने सुना था तू दयालु है, तू कृपालु है, तू भक्त वत्सल है, लेकिन आज पता चला तू निष्ठुर दिले रे, तू पत्थर दिले रे। अरे हुआ क्या भैया? बोले अरे क्या नहीं हुआ, वो पूछे क्या हुआ? बोले ब्रज में धरती फट चुके भैया, दरार पड़ गई भैया, सारी धरती सूख गई भैया, आपके विराग में पूरी धरती जल गई, पेड़ पौधे गोपियां जितनी ग्वाल बाल गौ माताएं सब सूख गई, केवल हड्डी चमड़ा बचा और कुछ नहीं भैया। लेकिन जमुना में बाढ़ आ रही। क्या जमुना को मेरा विरह नहीं सता रहा है? नहीं भैया, जमुना सूख गई थी भैया। कैसे? जमुना कदम्ब के वृक्ष से पूछती थी क्या भगवान आ रहे हैं, क्या भगवान आ रहे हैं? जमुना पूछती थी कदम्ब के वृक्ष से, तो वो टहनियां हिलने लगती थी माताओं हवा के झोंके से, और जमुना को लगता था मेरे भाइयों कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं। जमुना पूछती थी कदम्ब वृक्ष से जहां भगवान वेणुनाद किया करते थे। देख रही, भगवान के बारे में पूछती थी नित्य प्रति, आ रहे हैं ने मेरे प्रभु आ रहे हैं। तो कदम का वृक्ष हिलता था, टहनियां हिलती थी हवा के झोंके से, आ रहा है आ रहा। लेकिन जब कदम का वृक्ष विराग्नि में जल गया, सूख गया ने, तो जमुना भी सूख गई थी। क्या मेरे भगवान नहीं आएंगे? लेकिन गोपियां इतनी रोई, यशोदा मां इतनी रोई, नंद बाबा इतनी रोए। माताओं मेरे भाई बहनों, निस दिन बरसत नैन हमारे, 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 निस दिन बरसत नैन हमारे। जब से श्याम मथुरा सिधारे, 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 निश दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। जब से श्याम मथुरा सिधारे, 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 निस दिन बरसत
सत नैन हमारे। निज दिन बरसत नैन हमारे। निस दिन बरसत नैन हमारे। निज दिन बरसत नैन हमारे। प्रभु 6 ऋतुएं होती हैं गोविंद, लेकिन ब्रज में केवल एक ऋतु बच चुकी है और सब ऋतुएं खत्म हो गई, केवल वर्षा ऋतु। सब रोती है, यशोदा माँ इतनी रोती है, गोपांगनाएं इतनी रोती है प्रभु कि उनकी अश्रुधारा ने आज नदी का रूप ले लिया। जमुना तो चांदी के समान थी, वरद के समान थी, है ना, धवल स्वीत थी माताओं। लेकिन जब गोपियां रोती है और उनके आंसुओं के साथ उनके कज्जल जब जमुना जी में जाता है ना, तो जमुना भाई कारी कारी, जमुना जी काली बन गई है गोपियों के कज्जल जाने से, यशोदा माँ के काजल जाने से जमुना कारी। वही जमुना कारी नहीं थी, जमुना तो सही थी, धवल चांदी जैसी थी, रजत जैसी थी। लेकिन गोपियां इतनी रोई, यशोदा माँ इतनी रोई, गोपांगना इतनी रोई कि जमुना में उफान आ गया, भगवान सूख गई थी जमुना। लेकिन जब गोपियां रोई, यशोदा माँ रोई, तो पूरी जल की धारा, जमुना की धारा बही, उनकी आंखों के कज्जल के साथ में अश्रु प्रवाह हुआ और जमुना कारी बही। भैया क्या बताएं, बहुत बुरी दशा है माताओं। यह है ब्रज का भाव। सार में मैंने बताया उद्धव का यहाँ अहंकार तोड़ा गया और आज उद्धव को भक्ति की दीक्षा मिली। भगवान श्री कृष्ण भागवत में नहीं वर्णन कि भगवान गए, अन्यत्र अष्टादश पुराण में वर्णन मिलता कहीं कि एक बार भगवान ने दर्शन दिया। श्रीमद् भागवत में तो कहां दर्शन दिया पता आपको? कुरुक्षेत्र में दर्शन दिया। यहाँ मेरे कई कुरुक्षेत्र के श्रद्धालु भी हैं, हरियाणा पंजाब की पावन धरती के मेरे कई श्रद्धालु हैं, देख रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र की धरती में सूर्य ग्रहण के मेले में भगवान अपनी मां यशोदा को, अपनी गोपांगनाओं को दर्शन देते माताओं। ये उद्धव प्रकरण भक्ति पराकाष्ठा मैंने सार तत्व आपको बताया। और अब आए भगवान द्वारिकानाथ के बाद भगवान रुक्मणी के साथ विवाह मंगल के साथ में कल जो हमने आनंद लिया, और अब भगवान की 16,108 रानियां कैसी हुई वो सार में मैं आपको बताऊंगा। आइए, पहली रानी तो मां रुक्मणी हुई, अब दूसरी रानी कौन हुई? भगवान बैठे हैं, ध्यान से सुनना माता। अब मैं कथा सुना रहा हूं, अब अध्यात्म नहीं कथा सुना रहा हूं आपको। क्या हुआ? लोगों ने कहा प्रभु सूर्य आ गए, भगवान सूर्य नारायण आ गए। तो भगवान बोले ये सूर्य थोड़े नहीं, अरे भाई सूर्य भगवान आएंगे, करोड़ों योजन दूर हैं भगवान हमसे, है ना। अगर यहां आएंगे तो हम जल जाएंगे। देखो जेठ के महीने कितनी ताप देती है सूर्य की किरणें। अभी तो माता अच्छी लग रही, अभी तो भगवान से हम सब प्रार्थना करें भगवान सूर्य नारायण उदय हो जा। मैं सीट चिपके हुए सोल से ऐसे लिपटे हुए ठंड से ऐसे मर रहे हैं, थोड़ा उदय हो जाता, आनंद आता, देख रहे हैं। लेकिन जेठ के महीने तो इच्छा करते ही भगवान नहीं, आपकी किरणें थोड़ा शांत हो जाती, इतना आनंद आता, देख रहे। तो भगवान उतनी दूर है ना, करोड़ों योजन दूर होने पर भी भगवान की किरणें हम सहन नहीं कर सकते हैं, और यहां आएंगे तो सब जल जाएंगे। अरे द्वारिकावासी हो, ये सूर्य भगवान नहीं है, फिर ये कौन है? बोले अरे ये तो हमारी बिरादरी के शतराजित राजा हैं, भोजवंशीय राजा हैं। फिर ये ऐसे कैसे लग रहे हैं सूर्य भगवान जैसे? बोले इन्होंने भगवान सूर्य की तपस्या की और सूर्य भगवान ने इनको स्यमंतक मणि दी, और स्यमंतक मणि के प्रताप से लग रहा है कि ये सूर्य भगवान है। देख रहे इतने में राजा आ गया, सब लोगों ने सत्कार किया। माताओं, सविता न ऐसी भोबाल, सत्राजित मणि न ज्वलन। आहा, सविता न ऐसी भोबाल, शत्राजित मणि न ज्वलन। स्यमंतकेन च आयाति, भास्वदत्तेन भास्वता। भगवान सूर्य की उस स्यमंतक मणि के प्रताप से ऐसा लग रहा था कि धरती में दूसरा सूर्य नारायण। सबने पूछा प्रभु ये मणि कैसे मिल गया आपको? हमको तो लगा सूर्य भगवान है आप, लेकिन ये मणि की वजह से लग रहे हैं आप, कैसे मिले? तब उसने कहा कि हे द्वारिकावासियों, मैं नित्य भगवान सूर्य को जल देता हूं। सब माताएं जल देना समझ के। मेरी बिहार की माताएं यहाँ होंगी, झारखंड की, अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश की गोरखपुर वगैरह तक बहुत मनाती हैं छठ व्रत। दिल्ली में जो रहते हैं वो तो मनाते ही हैं, लेकिन बिहार प्रदेश में बहुत मनाया जाता है। झारखंड
अब तो अलग हो गया, जैसे हमारा यूपी उत्तराखंड अलग हो गया, ऐसे पहले तो बिहार ही था। तो बिहार की माताएं छठ व्रत मनाती है, सूर्य उपासना माताओं, सुहाग की अखंडता के लिए। आप चाहते हैं मेरा सुहाग अखंड रहे तो छठ व्रत आप भी करना माताओं। ये सब हमारी वैदिक संस्कृति है। सूर्य भगवान की कृपा से क्या होता है, सुहाग अखंड रहता है। सूर्य भगवान की कृपा से क्या होता है, बोलो। सूर्य भगवान की कृपा से वंश की वृद्धि भी होती है। जिन माताओं बहनों को नाती पोता चाहिए, सूर्य की पूजा करना। सूर्य भगवान की कृपा से रोग बीमारी भी खत्म होती है। सूर्य भगवान की कृपा से शत्रुओं का भी शमन होता है। सूर्य भगवान की कृपा से घर में जो कर्जा है वो भी खत्म होता है। सब माताएं बहनें भाई लोग, आप चाहते हैं पद प्रतिष्ठा मिले, सूर्य उपासना करना मेरे भाइयों। आप चाहते हैं घर में ऋण मुक्ति हो, घर में सुख शांति हो, तो सूर्य की उपासना करना मेरे भाइयों। सुबह उठ करके 1 लोटा जल देना, सब माताएं बहनें भाई लोग, तांबे के लोटे से। देख रहे हैं, सिर में चुनरी रखना, लाल कपड़ा रखना भाई लोग, लाल कपड़ा रखना। माताएं आपकी जो चुनरी है लाल चुनरी वो रखना आप, क्योंकि जैसे जिस देवता का ग्रह का रंग होता है ना, उससे वो प्रसन्न होता है। तो भगवान का रंग कैसे है, ताम्र वर्ण का है, भगवान तांबे के जैसे है ना। तो तांबे के लोटे से आप जो हैं हमेशा भगवान को अर्घ्य देना, लाल चुनरी ओढ़ करके हमेशा देना, सब माताएं भाई बहन। तो आपको बेटा नाती पोता कुल वंश की वृद्धि है ना, विजय प्राप्ति, चारों दिशाओं में यश कीर्ति धन सम। और जिनको सिर दर्द होता है वो भी, जिनको चमड़े करोगे वो भी ध्यान देना। अष्टादश महापुराण में माताओं कथा आती है कि भगवान का जो बेटा था ना, शाप मिल गया उनको, है ना। और शाप के कारण उन पर कुष्ठ रोग हो गया, शांब पर। तो जब उन पर कुष्ठ रोग हुआ तो उन्होंने सूर्य भगवान की उपासना की। तो सूर्य भगवान कितने प्रकार के रोग हैं, चमड़े का रोग है, ब्लड का रोग है, ब्रेन का रोग है, हार्ट की प्रॉब्लम है, सूर्य भगवान सारे रोगों का शमन करने वाले। हमेशा अर्घ्य देना, और उस अर्घ्य जल को अपने माथे में, सिर दर्द होता है आधा सिर दर्द, पूरा सिर दर्द, कोई भी परेशानी है, चूर्णामृत लेना। इतवार के दिन अगर सप्तमी पड़े, उसको भानु सप्तमी कहते हैं, उस दिन व्रत रखना, नमक नहीं खाना। सूर्य भगवान के व्रत का एक नियम है, नमक नहीं खाते मत। अगर आप हमेशा न खाएं बहुत अच्छी बात, लेकिन रविवार को सप्तमी पड़े माताओं भाइयों तो उस दिन नमक नहीं लेना, गौ माता को मीठा देना उस दिन, और भगवान सूर्य की उपासना करना। आपकी जो कामना होगी उस दिन कांसे के कटोरे से अर्घ्य देना आप, ठीक है। दूध पंचामृत जो होता है उससे भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, गुड़ भी उसमें रखना। देख रहे तांबे के लोटे में दूध मत रखना। बहुत सारी माताओं को देखता हूँ मंदिर में तांबे के लोटे से दे, वो विष बन जाता है, समझ गए। वो जो है वो मदिरा बन जाते अगर तांबे के लोटे में दूध रखोगे, है ना। वो भगवान के लिए क्या, मनुष्य के लिए भी वो बिल्कुल क्या है, वो पाप कारक है ना, उससे बीमारियां होती हैं। तो कभी भी तांबे के लोटे से न सेवन करना खुद, और न भगवान को सेवन कराना, है ना। भगवान को भी नहीं चढ़ाना, लेकिन कांसी के बर्तन से, कटोरे से भगवान को दूध और गुड़ चढ़ाना, और फिर भगवान की सूर्य की वो चरणामृत की जो उपासना है आपने, वो चरणामृत लेना है। तो जितनी रोग बीमारियां हैं वो सब खत्म होती हैं और प्रभु की कृपा बरसती है। समझ रहे ना आप, ये नियम हमारी जो आप पत्रिका ले रहे हैं माताओं, वो सब मिल जाएगा आपको। और जो छठ व्रत करते हैं उनको तो नित्य ही प्रता है कि गौ माता के गौमूत्र से लेवन करना, गोल बनाना चक्र, जैसे भगवान गोल होते हैं ना, ऐसा गोल बना करके, यहाँ तो व्यवस्था नहीं तो छतों में बनाना जहाँ आपकी छत है, और वहाँ हमेशा अर्घ्य देना, वहीं सूर्य भगवान की पूजा करना हमेशा, ठीक है। और अब आए, इसमें सब कुछ बताया, मैं तो सार बता रहा हूँ आपको कि भाई इसलिए मैंने भगवान की कृपा से ये समन तक मणि पाया। तो वो सब लोग बोले कि प्रभु ये तो भगवान की मणि है, भगवान सूर्य यानी नारायण भगवान, कृष्ण भगवान, तो ये भगवान की कृपा से मिला, तो भगवान को दे दो। देखो माताओं, जीव के अंदर कितनी आसक्ति है, जीव के अंदर कितनी वासना है, जीव के अंदर कितनी ममता आ जाती है। देख रहे हैं, भगवान की वस्तु फिर भगवान को नहीं चढ़ाता। आपकी जो दुकान है ना माता, वो आपकी नहीं, वो भगवान ने आपको दे रखी भाइयों। आपका जो मकान है दिल्ली में, वो आपका नहीं, वो भगवान ने दिया। हमारा मकान कहाँ से, जब माँ के गर्भ से आए तब तो न मकान था, न दुकान थी, न सोना चांदी, जो आपने पहन रखा माता, ये सब भगवान ने दे रखा आपको। जो आपका परिवार है ना, ये भगवान ने दे रखा आपको। मेरे भाइयों, जो कुछ है, बाल बच्चे घर परिवार, प्रसाद है भगवान का, प्रसाद के रूप में उपयोग करना। और भोग की चाह रखोगे तो सब बर्बाद हो जाएगी। देख रहे हैं, इसलिए भगवान की दी हुई वस्तु भगवान को चढ़ाओ, नहीं चढ़ाओगे तो वही दशा होगी सत्राजित की। जो सत्राजित ने नहीं दिया भगवान की वस्तु, अब जब भगवान की वस्तु नहीं दी तो माताओं, वो घर में गया, वो मणि उसके भाई प्रसेन ने पहने, और उसके भाई को शेर ने मार दिया। देख रहे हैं, शेर के पास वो मणि जामवंत जी ने देखी, वो शेर उसने मार दिया। और वो मणि किसको मिल गई, जामवती को, जो भगवान की अनन्य भक्त, जो हकदार होते हैं उसके पास लक्ष्मी जाती है। आज दिल्ली में तो एक से बढ़कर पूंजीपति हैं, एक से बढ़कर अरबपति खरबपति लोग हैं। ये तो मेरे देश की राजधानी
है ना, पूरी दुनिया के लोग यहाँ बसते हैं, है ना, भारत राष्ट्र के नहीं पूरी दुनिया के लोग यहाँ बसते हैं माताओं। लेकिन आज शोभा किसकी बड़ी है? मेरे भगवान बद्रीनाथ धाम की बड़ी है माताओं। उत्तराखंड की ये पावन धरती जो आज भगवान बद्रीनाथ को आपने यहाँ लाया माताओं, ये शोभा आपकी बड़ी है। आज पैसे वाले तो बहुत है दिल्ली में, मेरे पूरे भारत राष्ट्र के जितने मेरे प्रदेशों से मेरी श्रद्धालु माताएं भाई बहने आप पधारे, आपके जो दान के द्वारा ये भव्य दिव्य मंदिर भगवान बद्रीनाथ का बना है ना, तो इस धरती की नहीं माताओं ब्रह्मांड की शोभा बढ़ी है। मेरे उत्तराखंड की नहीं, बद्रीनाथ उत्तराखंड का नहीं है। जितने मेरे बाहर प्रदेश के लोग हैं श्रद्धालु, ये ना सोचें गुरुदेव उत्तराखंड की बात करने लगे। नहीं नहीं, मैं संत हूं, न मेरी कोई जाति है, न मेरा कोई वर्ण है, न मेरी कोई भाषा है, न मेरा कोई प्रदेश है माताओं। संत कोई जाति पाति वर्ण धर्म संप्रदाय, मेरा कुछ न धर्म है न संप्रदाय, मेरा एक धर्म है, मेरा एक संप्रदाय है, वो है मेरी राष्ट्र भक्ति, मेरी भारत माता। मानव धर्म, मैं मानव धर्म के लिए जीता हूं, मैं भारत माता के लिए जीता हूं, भारत माता के लिए मैंने ये सनातन धर्म के लिए जीवन अर्पण कर रखा है। मेरी कोई जाति पाति नहीं, मेरा कोई प्रदेश नहीं है, पूरा भारत और पूरा विश्व मेरा है माताओं। लेकिन मैं यहां पर इसलिए बता रहा हूं कि उत्तराखंड की माताओं ने, भाइयों ने, भले ही कल माननीय जुयाल जी कह रहे थे कि गुरुदेव मंच से आपके सामने कहा, मुझे तो पता नहीं, इस कथा मंडप में 5-7 उत्तराखंडी होंगे। देख रहे पूरी भारत राष्ट्र के लोग मेरे जितने श्रद्धालु हैं। तो मैं केवल इतना ही इसलिए कह रहा हूं कि आप अगर अपनी लक्ष्मी का दान नहीं करते, जितने मेरे भारत राष्ट्र के श्रद्धालु हैं, तो आज उत्तराखंड धाम का ये बद्रीनाथ नहीं बनता। ये उत्तराखंड धाम का नहीं, ये पूरे देश का बद्रीनाथ है, ये पूरी विश्व का बद्रीनाथ। एक उत्तराखंड का नहीं, पूरी विश्व के लोग वहां आते हैं, पूरी विश्व के लोगों की आस्था बद्रीनाथ भगवान से माताओं। इसलिए आज जो ये धरती शोभा मय बनी है, महिमा मंडित बनी है, आपके दान के पुण्य प्रताप से। अगर आप दान नहीं करते ये भव्य पांडाल नहीं बनता। अगर आप दान नहीं करते तो मुझे आपका दर्शन कहां से मिलता? मैंने सपने में नहीं सोचा था माताओं कि मैं कभी विनोद नगर में जाऊंगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा दिल्ली में जाऊंगा। लेकिन ये क्या है? ये आपके दान का पुण्य प्रताप है, मेरी माताओं का, मेरे भाई बहनों का, जो आज मुझे पहली बार सिद्धास्ते का दर्शन हुआ। आप सब माताओं भाई बहनों का, मेरी माताएं जो साक्षात आप लक्ष्मी स्वरूपा, मेरे भाई जो आप साक्षात बद्री नारायण के स्वरूप हो, तो ये दान का प्रताप है माताओं। दान नहीं करते तो शोभा कहां से बढ़ती? न मैं यहाँ आता, ना आपका मुझे दर्शन मिलता, ना आपको ये भागवत कथा मिलती, ना भगवान के बद्रीनाथ दिव्य धाम यहाँ बनता। समझ रहे? तो जहां भक्ति होती वहां मणि शोभा पाती, वहां धन वैभव शोभा पाता। देख रहे हैं ये अभागी सत्राजित ये काबिल नहीं था माताओं। देख रहे हैं इस अगर ये भगवान को अर्पण कर देता ना तो इसको श्रेय मिल जाता, लेकिन इसके भाग में श्रेय नहीं था। वो कहां पहुंचनी थी? मणि जाम्बती भगवान की असली हकदार है ना, वो भगवान की अनन्य भक्त है ना, वो भगवान की पटरानी है ना, इसलिए वहां पहुंच गई। और इस अभागी ने भगवान पर कलंक लगा दिया। देख रहे हैं कलंक लगा दिया, भगवान पर झूठा आरोप लगा दिया कि कृष्ण ने मेरी मणि चुरा ली और मेरा भाई भी मरवा लिया। देख रहे माता, भगवान पर भी कलंक लग जाता है, महापुरुषों पर भी। जब पाप ग्रहों की दशा, भगवान ने क्या किया था कि भादों का चौथ का चंद्रमा देखा, चौथ का चंद्रमा नहीं देखना माताओं। सुहाग की अखंडता के लिए व्रत जरूर करना। भादों के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को आप व्रत करते हो ना, गणेश चतुर्थी को, लेकिन चंद्रमा नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? क्योंकि उस दिन चंद्रमा ने मां तारा का हरण किया था, गुरुदेव की पत्नी चुराई थी। और गुरुदेव की पत्नी चुराने की वजह से गुरुदेव ने श्राप दिया था कि आज के दिन जो भी चंद्रमा को देखेगा वो कलंकित हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो चंद्रमा नहीं देखना माताओं, गलती से भगवान ने देख लिया। अब तो ग्रहों का प्रभाव भगवान पर भी पड़ गया और कलंकित हो गई, है ना। भगवान पर जब ये आरोप लगाने लगा हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है, महापुरुष है भगवान। जब प्रूफ नहीं है तो मन ही मन रो रहा है, रात में नींद नहीं, दिन में भूख नहीं। पत्नी ने जिद कर ली, है ना, कि जी क्यों परेशान हैं, क्यों दुखी हैं, खाना पीना छोड़ दिया, क्या हो गया? नहीं बता पाया। राजा ब्रह्मदत्त की याद आई। एक ब्रह्मदत्त है, ब्रह्मदत्त कथम पिपीलिकालापा मर्त्यावेते सासुरान, कथम पिपीलिकालापा मर्त्यावेते सासुरान। हे गुरुदेव, हे शुक्राचार्य भगवान, सुखदेव भगवान के जो नाती थी, जो कथा सुना रहे माताओं, इनकी बेटी का लड़का, नाती जिसको आप कहते हैं, इनकी बेटी का जो लड़का है उसका नाम है राजा ब्रह्मदत्त। वो शादी के बाद घूम रहा था अपनी पत्नी के साथ में, जैसे हम लोग पिकनिक मनाने संसारी लोग जाते हैं, है ना, ऐसे वो पिकनिक मनाने अपने नंदनवन जैसा बागीचा था, वहां घूम रहा था। तो पेड़ के नीचे बैठकर दोनों पति पत्नी विश्राम कर रहे हैं। इतने में एक चींटा चींटी में लड़ाई चल रही है।
चींटा चींटी की लड़ाई क्या है? चींटी बोली कि स्वामी जी आप दुकान में गए थे मिष्ठान भंडार में, और मिष्ठान भंडार से स्वीट शॉप से आपने मिठाई लाई, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं देख रही थी मेरे स्वामी जी मुझे जरूर देंगे, नहीं लेकिन स्वामी जी आपने मुझे नहीं दी, क्या वो मिठाई आपने खुद ही खा ली, अकेले खा ली हो, है ना? तो देखो माताओं, इन कथाओं से क्या ज्ञान मिलता है कि पशु भी उस जमाने में सच बोलते थे। तो उसने सच बोला कि भाई मुझे रास्ते में दूसरी चींटी मिली और मैंने वो दूसरी चींटी को खिला दी मिठाई। अब जैसे उसने सुना कि इसने मिठाई दूसरी चींटी को खिला दी, अब तो उसके गले में चिपक गई कि भाई काम करो मैं, गृहस्थी चलाओ मैं, बाल बच्चे पालो मैं, सेवा करो मैं, और तू मिठाई दूसरे को खिला रहे हैं। देख रहे हैं, संसार की चर्चा यहाँ हुई कि भाई सेवा मैं करती हूँ, धर्म पत्नी में आपकी हूँ, लेकिन आप दूसरी स्त्री को क्यों मिठाई देते हैं? तो उसने कहा भाई किसी पाप भाव से नहीं, वो बेचारी भूखी थी, उसने कहा मुझे मिठाई दे दे, तो मैंने उसको दे दिया। अब राजा इस बात पर हंस पड़ा कि देखो जो हम गृहस्थियों के संसारियों के घर में जो लड़ाई झगड़ा होता है वही लड़ाई झगड़ा इन पशुओं में भी चल रहा है। देख रहे हैं, तो राजा जैसे हंसा तो रानी ने जिद कर ली, आप क्यों हंसे, मुझे वो बात बताओ। तो राजा बोला यार देख, मुझे गुरुजी का श्राप है कि पशु की भाषा किसी को मत बताना, और अगर पशु की भाषा बोलेगा तो तेरी मौत हो जाए। तो वो बोली कि बोलने से तो कोई नहीं मरता, आज तक तो मैंने सुना नहीं, आप ये बात सुना दो। बोली मैं मर जाऊंगा। देख रहे हैं, रानी ने कहा नहीं मरेगा भाई, कहने से आज तक कोई नहीं मरा। राजा ने कहा मैं मर जाऊंगा। तो रानी क्या बोली, अरे तू मरे तो मरे, मुझे उससे लेना देना नहीं, पर ये सुना दे तो हंसा क्यों? सोच लो माताओं, हाँ भाइयों, यही है दुनिया का हिसाब किताब। देख रहे हैं, मरे तो मरे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन तू हंसा क्यों, ये सुना दे। अब राजा बेचारा बहुत समझाए मैं मर जाऊंगा, बोले नहीं मैं मानने वाली नहीं, मुझे सुना दे, तो मरे तो मरे। बोले चल उत्तरकाशी। उत्तरकाशी मरूंगा, कम से कम मेरी मुक्ति तो होगी, इसलिए माता उत्तरकाशी आना। इयम उत्तरकाशी ही प्राणी नाम मुक्ति दायिनी, आह धन्य लोके महाभागा कलो ऐसा मिहि स्थिति। आह भगवती भागीरथी गंगा उत्तरा श्वेते वाहिनी। देख रहे, असी च वरुणा यत्री तत्र सन्निधान सदैवी, सौम्य काशीति विख्यात गिरो वे वारणावत, जमदग्नि सुतो तत्री तपस्ते बेसु दुष्करः। आहा देवी चल उत्तरकाशी। उत्तरकाशी भगवान विश्वनाथ की नगरी है। कलयुग में भगवान कहीं नहीं रहते माता, उत्तरकाशी में रहते हैं, साक्षात नगरी। मैंने साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए माता। आपको आज बता देना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, क्योंकि जब आपने मुझे सतगुरु बना दिया है तो मैं भी आपको अपने दिल की बात बता रहा हूं। आज जो मैं पहुंचा हूं मेरे भगवान विश्वनाथ की कृपा है, समझ गए? मैंने भगवान विश्वनाथ को साक्षात देखा है, उनकी साक्षात कृपा मुझ पर, वरना मैं आज दिल्ली में कैसे आता। उत्तरकाशी का एक पहाड़ का, हिमालय का एक कंदराओं में रहने वाला एक साधन विहीन संत आज दिल्ली महानगरी में कैसे आता माताओं? मेरे भाई बहनों, ये मेरी भगवान विश्वनाथ की कृपा है, मेरी राज राजेश्वरी आद्य शक्ति की है। जो विश्वनाथ का दर्शन करता है माताओं, एक बार भी गंगा जल भगवान विश्वनाथ को अर्पण करता है, वो विश्व का महान संत बन जाता है। जितने आज संत निकले सब विश्वनाथ से निकले, प्रमाण है ये इतिहास। चाहे वो मेरी काशी वाराणसी हो और चाहे मेरे उत्तर काशी सौम्य काशी हो, जितने महात्मा, जितने महापुरुष, सिद्ध योगी दुनिया में निकले सब उत्तर काशी से निकले माताओं। जितने महापुरुषों को आप देख रहे हैं ना, उनसे पूछना गुरुजी कहां साधना की, सीधे बोलेगा गंगोत्री में। ये गंगोत्री गंगा माँ की कृपा, ये विश्वनाथ भगवान की कृपा। मैंने प्रत्यक्ष देखा जब मैं छोटा था ना, 78 की बाढ़ आपने सब देखा है ना, वो त्रासदी, पूरी उत्तरकाशी तबाह हो गई है ना, पूरी टेहरी, पूरा मेरा उत्तराखंड तबाह हो गया माताओं। देख रहे, 78 की बाढ़ मैंने करीबी से देखी, 91 का भूकंप मैंने करीबी से देखा, पूरा गांव के गांव तबाह हो गए, मेरे गांव में कई लोग मर गए, समझ गए। और उसी समय मैंने त्रिवेणी, मैं वहां नहीं था, मैं इलाहाबाद में था। जैसे उस जमाने में मोबाइल नहीं था, रेडियो से खबर मिलती थी। रेडियो की खबर जैसे मैंने सुनी, 31 अक्टूबर की वो रात्रि एकादशी, जैसे मां भगवती का नवरात्रा पूरा हुआ, एकादशी को वो रात्रि महाप्रलय में बदल गई। सैकड़ों सहस्रों नर नारियां
काल के गाल में समा गई। वो दृश्य जब मैंने तुरंत उत्तरकाशी देखकर प्रयाग तीर्थराज में मैंने संकल्प किया था कि भगवान आज से मैं ये जीवन आपको अर्पण कर रहा हूं। आज से मेरा जीवन नहीं है, मैं आज से अन्न जल जो भी सांसारिक व्यवस्थाएं होती हैं, ये वस्त्र, इन सब को आपको अर्पण कर रहा हूं उन राष्ट्र के जनमानस के लिए जो ऐसी त्रासदी में काल के कलवित हो जाते हैं, काल में समा जाते हैं। और माताओं, जो उत्तरकाशी में आकर के मैंने वो नजारा देखा, वर्णन नहीं कर सकता हूं उसका। कई मेरी बहनें उत्तरकाशी अपने उत्तराखंड के यहाँ पधारी हैं जिन्होंने करीबी से उस दृश्य को देखा है। मेरे भाई बहनों ने, कई महापुरुष मेरे हैं जिन्होंने करीबी से उस दृश्य को देखा है। और फिर 91 की वो भूकंप की त्रासदी, और उसके बाद 2003 की वाराणसी त्रासदी, जो टेलीविजन में, उस समय टेलीविजन का युग आ चुका था, टेलीविजन में आपने देखा वाराणसी पर्वत पर त्रिशूल बन गया था, पूरी उत्तरकाशी तबाह हो गई। फिर आपने 2010 की बाढ़ में पूरी उत्तरकाशी तबाह हो गई। फिर 2012 की बाढ़ में उत्तरकाशी, और 16 जून की रात्रि तो पूरी उत्तराखंड के लिए राष्ट्रीय त्रासदी बन गई। माताओं, केदारनाथ में हजारों लोग काल के गाल में समा गए, मेरे उत्तरकाशी में सहस्रों लोग काल के गाल में समा गए। ये हमने करीबी से देखा, इसलिए कह रहा हूं कि वहां साक्षात विश्वनाथ है। जब जब वहां पर अधर्म हुआ है, जब जब वहां पर पाप हुआ, माताओं, मेरे भगवान विश्वनाथ ने अपना स्वरूप दिखाया कि भैया यहां तप और साधना भक्ति के लिए उत्तराखंड में लोग आते हैं। केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, गंगोत्री जमुनोत्री में लोग तप साधना भक्ति के लिए आते हैं। यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आते, यहाँ सैर सपाटा करने नहीं आते, यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं आते, यहाँ सांसारिक विषय भोगने के लिए नहीं आते, यहाँ जप तप साधन भजन के लिए आते। और अगर तुम ये सांसारिक विषय यहाँ भोगोगे तो फिर देखना मैं महाकाल हूं। ये नजारा आप हम सब ने देखा, इसलिए माताओं जरूर आना। उत्तरकाशी साक्षात शिवधाम है, उत्तराखंड साक्षात शिवधाम है, जरूर दर्शन करना। स्कंद पुराण में लिखा क्या, गंगा द्वारोत्तरे स्वर्ग द्वार बुधे स्मृता। गंगा द्वारोत्तरे स्वर्ग द्वारी बुधे स्मृता। इदं भूलोक वैकुंठा इति जानीहा नारदा। ए नारद, अगर धरती में कहीं वैकुंठ है तो यही मेरा पावन धाम उत्तराखंड है। हरिद्वार से ऊपर स्वर्ग द्वार है माताओं, ये स्वर्ग भूमि है, वैकुंठ धाम है। मेरे भाई बहनों जरूर आना, वहां पर आपकी कुटिया है। हरिद्वार से मात्र 20 किलोमीटर पर, जहां एयरपोर्ट देहरादून का 18 वाला, वहां आपकी कुटिया है। विश्व शांति सद्भावना धाम, गंगा तीर्थ रक्षा। और उत्तरकाशी में भी आपकी कुटिया है, जोशियाड़ा में विश्व शांति सद्भावना धाम, गंगा तीर्थ रक्षा के नाम से आपकी कुटिया। आपका जब मन करे वहां सब आपको साधना के हायर डायमेंशनल स्थिति, जिसको हम हीलिंग सिद्धा कहते हैं, जन्म जन्मांतरों का बोध हो जाता है। और वहां जाते ही हमारी सारी पाप कर्मों का, पूर्वकृत कर्मों का क्षय होने लगता है। ये हम साधना कराते हैं, आप जरूर आना, अवश्य दर्शन देना। मेरी 4 धाम की यात्रा उत्तराखंड की, और साक्षात मेरी बद्रीनाथ, मेरे केदारनाथ, मेरी माँ गंगा यमुना, मेरी विश्वनाथ बसते हैं उत्तराखंड में। एक बार दर्शन करोगे आपको लगेगा सचमुच ये वैकुंठ धाम है। जितने मेरे भारत राष्ट्र के श्रद्धालु, उनको मैं बता रहा हूँ, और जो मेरे वहां के रहने वाले वो तो सब जानते हैं। आप लोग आए तो इसने कहा कि चल उत्तरकाशी, वहां मारूंगा तो कम से कम मुक्ति होगी। लेकिन एक रास्ते में बकरा मिल गया, वो कुएं से पानी पी नहीं सकता बेचारा। तो बकरी बोली कि स्वामी जी, ये कुएं में जो घास का पौधा है, हरा घास, इसको निकाल दे। तो उसने कहा मैं नहीं निकाल सकता हूं, मैं नीचे गिर जाऊंगा। उसने कहा तू तो मुंह से कह रहे स्वामी जी प्रयास करो ना। उसने कहा यार प्रयास करो, मैं नीचे झुकूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, फिसल जाऊंगा। उसने कहा यार तो कोशिश तो कर। उसने कहा मैं नीचे गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो बकरी क्या बोली, तू मरे तो मरे, मुझे तुझसे कोई लेना देना ले, लेकिन मुझे घास चाहिए। तो राजा हंसने लगा, हाय रे दैया, मेरी घरवाली भी मारने उत्तरकाशी ले जा रही है, और बकरी भी कह रहे तुम मरे तो मरे, मुझे क्या लेना देना, मुझे घास दे दे। देख रहे हैं भाइयों, यही दुनिया की तस्वीर है, यही अष्टादश महापुराण का सार भगवान बता रहे। ये कथा अष्टादश महापुराण का, शिव महापुराण में भी ये कथा है, मत्स्य महापुराण में भी ये कथा। माताओं, ये कथा 18 पुराणों का सारे की दुनिया झूठी है। मेरे भाई बहनों देख रहे हैं। तो राजा हंसने लगा कि अरे देखो दुनिया का तमाशा, मेरी घरवाली भी उत्तरकाशी ले जा रहे धर्म पत्नी जी, और ये बकरी बोले तो मरे, मुझे तो घास चाहिए। तो बकरा पूर्व जन्म का संत है, जैसे जड़ भरत जी है ना, जो आपने श्रीमद् भागवत में कथा सुनी पंचम स्कंद में, भरत जो जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा ना,
है ना। पहले तो अजनाब खंड था, भरत जी के पराक्रम पौरुष से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो जब ये जड़ भरत बने, मृग पर आसक्ति के कारण मृग योनि त्यागी और जड़ भरत बने माताओं, तो जड़ भरत भी ऐसे ही योगभ्रष्ट संत है और ये बकरा भी योगभ्रष्ट संत है, पूर्व जन्म का संत है। तो इसको पूर्व जन्म की याद है, जैसे जड़ भरत को याद है, सतगुरु की दीक्षा ले रखी थी ना, तो सतगुरु का ज्ञान प्रत्येक जन्म में याद रहता है। तो ये क्या बोला, ए बकरी, अरे मैं उस मूर्ख राजा की तरह नहीं हूं जो घरवाली कहने से मरने उत्तरकाशी जा रहा है। अरे दोबारा ना मनुष्य जीवन मिलेगा, न ये राजा बनेगा। प्रजा की रक्षा कर, प्रजा की सेवा कर, है ना, जनमानस की सेवा कर, राष्ट्र की, विश्व की, प्राणी मात्र की, तप कर, साधना कर, और थोड़ी सी बात के लिए मरने उत्तरकाशी जा रहा है। ऐसे मूर्ख राजा की तरह नहीं भैया, भले मैं पशु हूं लेकिन मैं तेरे कहने से इसको ये मैं नहीं मरूंगा। देख रहे माताओं, राजा को ज्ञान मिल गया, सतगुरु मिल जाते हैं। सतगुरु का रूप रंग नहीं है, सतगुरु का कोई स्वरूप आकृति नहीं माताओं, किस रूप में आ जाए कुछ पता नहीं। बकरा राजा के लिए गुरु बन गए, ब्रह्मदत्त के लिए। देख रहे हैं, राजा घर लौटा, 7 दिन 7 रात तक रोता रहा, क्योंकि पत्नी ने देखना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया। अरे जिसके लिए मैं मरने उत्तरकाशी जा रहा था वो बोलती तक नहीं है, वो देखती तक नहीं है ना। जिसके लिए मैं मरने के लिए तैयार था, इतना प्यार करता था, वो इतनी निष्ठुर दिल। देख रहे माताओं, वैराग्य दुख के कारण होता है, ज्ञानियों को तो ज्ञान से होता है, लेकिन जो संसारी लोग होता है मेरे भाई बहनों, उनको वैराग्य किससे, तो दुख नहीं। पत्नी सेवा नहीं करती, पति सेवा नहीं करता है, बाल बच्चे दुख देते हैं, है ना, तो आदमी घर से निकल जाता है, फिर वो जोगी सन्यासी महात्मा बन जाता है ना। तो आज राजा को वैराग्य हुआ कि धिक्कार है मेरा जीवन, जिसके लिए मैं मरने जा रहा था, जिससे मैं इतना प्यार करता था, वो रानी मुझसे बात तक नहीं करती। माथा पीटने लगा, 7 दिन 7 रात तक भूख का प्यासा रहा। भगवान सपने में आए, बेटा कल सुबह सतगुरु का दर्शन कराऊंगा, सतगुरु से तेरी मुक्ति करा दूंगा। सुबह सतगुरु आए, सतगुरु माताओं तीसरा नेत्र खोलते, मंत्र नहीं, मंत्र तो संसारी गुरु देते, सतगुरु दीक्षा है ना, वो संस्कार, वो दिव्य ज्योति, वो परम प्रकाश भीतर देते कि आपका तीसरा नेत्र खुल जाता है। जैसे सतगुरु की दीक्षा मिले, जन्म जन्मों की स्मृति हुई। क्या ये भी प्रमुखा गुरु जांगलेसु दासास्तथा दाशिपुरा मृगाश्चा, ये भी प्रमुख्या गुरु जंगलेसु दाशा तथा दाशिपुरा मृगाश्चा। पूर्व जन्म के भारद्वाज ऋषि के 7 बेटे थे, वो 7 पुत्र गौ हत्या करने के कारण माताओं नरक में चले गए, और भगवत कृपा जो उन्होंने मनुष्य जोनि में तप किया था, उसके प्रताप से आज मनुष्य बन गए। पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। आधा राज्य किसको दे दिया, अपनी रानी को दे दिया, आधा राज्य गुरुदेव को दान कर दिया, कैलाश मानसरोवर जाकर के ब्रह्म सत्ता में लीन हो गए। ये ज्ञान किसको हुआ, ये स्मृति किसको हुई, शतराजित को, कि कहीं मेरी वही दशा न हो जो राजा ब्रह्मदत्त की पत्नी ने करवाई। देख रहे, अगर मैं इससे नहीं कहूंगा तो ये भी जैसे वो ले गई अपने पति को उत्तरकाशी मारने, ये भी मुझे कहीं ले जाएगी, क्यों, है ना। तो वैसे तुरंत बता दिया, रानी ये जो मणि चुराई है मेरी, ये कृष्ण ने चुराई है, मेरा भाई जो मरवाया है ये कृष्ण ने मरवाया है। सारे गांव में खबर पहुंच गई, कृष्ण ने हत्या कर दी, प्रसेन को मरवा दिया, सिमंतक मणि चुरा दी। देख रहे हैं पाप ग्रहों की दशा माताओं, साढ़े साथी की शनि की दशा थी, लोहीपात का शनि था। भगवान ने जो है चौथ का चंद्रमा देखा। जिस दिन आप गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उस दिन चंद्रमा नहीं देखना, भगवान ने गलती से देखा तो ये कलंक लग गया। और जैसे जंगल में गए भगवान दुखी होकर, तो वहां शेर मरा है, प्रसेन मरा है। आगे गुफा में जम्मू कश्मीर में गए तो जम्मू की उस गुफा में देखा प्रकाश, अंतर्जामी सब जानते हैं यही वो मणि है। तो मित्रों से कहा 17 दिन तक ना आऊं तो घर लौट जाना, है ना। जब 17 दिन तक भगवान नहीं आए तो ये घर आए। वसुदेव जी से कहा कि भगवान का पता नहीं मर गए। तो वसुदेव जी रोने लगे। माताओं, भक्तवत्सल भगवान ने नारद जी को भेजा और सतगुरु ने कहा कि हे वसुदेव जी, तुम माँ भगवती का नवरात्र करो, 9 दिन की कथा, 9 दिन का नवरात्र करो, भगवान सकुशल आएंगे। तो आइए, जामवंत जब भगवान से लड़ाई कर रहे थे, आज माँ भगवती उनके हृदय में, जामवंत यही तो तेरे भगवान है, बस चरणों में गिर गया। अक्षम्य अपराध है, मैंने 28 दिन 28 रात आपको मारा, आपके शरीर से खून निकाला। प्रभु, मेरे शरीर को धारण करना नहीं चाहिए, है ना, मुझे अब ये शरीर धारण करने योग्य नहीं, आप इसे सुदर्शन चक्र से काट दो। भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया और जामवंत ने अपनी बेटी का कन्यादान जामवती का। भगवान की जय, बोले भुवनेश्वरी माता की जय, राजराजेश्वरी देवी की जय, बजरंग बली हनुमान की जय। हमारे बीच में हमारे मित्र श्री अनिल सेठ जी
आए हैं। एक पुष्पमाला से पूज्य व्यास जी का अभिनंदन करेंगे। श्री अनिल सेठ जी, जो पीछे भगवान बद्री विशाल का भव्य चित्र आदित्य प्रिंटिंग प्रेस वाले आदित्य प्रिंटर्स, ये आप ही के सौजन्य से। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान अनिल सेठ जी का। भगवान बद्रीनाथ मंदिर के इस प्रांगण में नित्य प्रति वर्ष 21 दिसंबर से 31 दिसंबर यो आरक्षित रहता है। पार्क भी भगवान बद्रीनाथ जी के मंदिर के नाम पे बद्रीनाथ मंदिर है ही। और इस क्षेत्र के सभी श्रद्धालु, मेरी माताएं बहनें, हिमनद महिला संघ, समस्त कीर्तन मंडलियां और सभी श्रद्धालु बहनें क्षेत्र की, वो भी अपनी तिथि आरक्षित रखती हैं कि दिसंबर 21 से 30 दिसंबर 31 दिसंबर तक अगर कहीं जाना है तो केवल 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 बद्रीनाथ मंदिर पार्क में जाना है। ये सच्चाई है। और मैं आपको बड़े अच्छा लगता है, यहां पर ऐसे ऐसी बहनें भी बैठी हैं जिनके पति तो गए हैं घूमने, पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि पतिदेव आप अकेले ही जाइए, हम तो भगवान कृष्ण के रंग में रंगेंगी, जिससे पूरे परिवार का कल्याण होगा। ऐसी कई बहनों ने मुझे बताया, तो मैं उन बहनों को भी नमस्कार करता हूं। यह सौभाग्य की बात है कि हमारे पश्चिमी विनोद नगर में 11वें महाआयोजन में इस समय पता नहीं कितने जन्मों का तप था, कितने जन्मों की हमारी तपस्या थी, कितने जन्मों का पुण्य था कि व्यास पीठ पर विराजमान हुए साक्षात सुखदेव महाराज, पूज्यपाद डॉक्टर दुर्गेश आचार्य महाराज जी। आप कहीं भी जाइए, जब हम बाहर जाते हैं शाम रात को कथा के बाद में क्षेत्र में जाते हैं, तो बहुत सारे बुजुर्ग पुरुष भी मेरे पांव छूने के लिए आते हैं कि जुयाल भाई इस बार तो ऐसे संत आप इस क्षेत्र में लाए कि हम सब धन्य हो गए। मैं पुनः उन समस्त श्रद्धालुओं की ओर से भी, मुझे लगता तो हमें है कि वो भी यहां तक पहुंच पाते, मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो मेरे तक पहुंचते हैं, पर कुछ व्यवस्थाएं मजबूरी हो जाती हैं। और उन सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए हमने एक निर्णय लिया है। कल कथा का विश्राम दिवस, कल गुरु पूजन होगा, और जो हम कार्यकर्ताओं का अभिनंदन के लिए 2 घंटे खराब करते थे, वो कार्यक्रम परसों हो जाएगा। कल सबको गुरुजी के वंदन का समय मिलेगा, सबको। नहीं तो और समय क्या होता था, आधे घंटे गुरुजी बैठते थे और हम उनकी फिर चरण पादुकाएं यहाँ पर रख लेते थे। इस बार साक्षात गुरुजी यहाँ पर विराजमान रहेंगे। मैं उन सभी पुरुष भाइयों से भी प्रार्थना करूंगा जिन्होंने मुझे बाहर जाके इन बातों कहा कि वो कल वंदना कर सकते हैं, गुरु वंदन कर सकते हैं। ये हमारी तरफ से समिति ने एक निर्णय लिया है। पूज्यवर गुरुजी, आज 4 कीर्तन मंडलियों ने आप श्री के यहां पधारने से पहले अपनी प्रस्तुति दी। वो कीर्तन मंडली है हरिओम कीर्तन मंडली। हरिओम कीर्तन मंडली बहन अयोध्या ठाकुर जी इसके अध्यक्ष हैं। आप एक अपनी साथी बहन के साथ आए, और मजेदार बात है कि इस कीर्तन मंडली ने इस आयोजन के लिए पहले दिन से ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और आज जैसे मैं अभी यहां पर आया तो पता लगा कि भंडारे के लिए भी कीर्तन मंडली ने 3500 रुपए की धनराशि दी। मैं आपको प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ज्वालपा देवी कीर्तन मंडली सरपंच बाड़ा मंजू पटवाल जी अपनी एक साथी बहन के साथ आए। कोई बात नहीं, अच्छा है कि अध्यक्ष नहीं है तो उनके साथ की दूसरी बहन अध्यक्ष उपस्थित है, पर उन्होंने मंच पर किसी और बहन को भेजा, बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड कीर्तन मंडली ए ब्लॉक बहन महेश्वरी नेगी जी आए मंच पे।
राज कीर्तन मंडली की नोटबंदी में जहां कथा हो ही नहीं रही थी, वहां इस बार 10वें आयोजन को हम बहुत बृहद आयोजन मानते थे, पर उससे बड़ा इस बार 11वां महाआयोजन हुआ है। मैं उन दानी दाताओं का पहले दिन से हमने किसी का नाम नहीं पुकारा था, पर कुछ एक पर्ची मुझे दी है अभी आदरणीय भट्ट जी ने, जिन्होंने बड़ी धनराशि दी है। बड़ी धनराशि मैं पुकार देता हूं। श्री सुरेंद्र दत्त राणा कोटी 3100 रुपए दिए, हम आभार प्रकट करते हैं। कीर्ति सिंह सजवाण जी 2100 रुपए दिए हैं, हम आभार प्रकट कर देते हैं। श्री धीरेन्द्र सिंह रावत जी पूर्वी विनोद नगर, धीरू भाई हमारा मित्र है, 2100 रुपए दिए हैं, हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं। श्रीमती माया देवी, इन्होंने बहन जी ने 2100 रुपए दिए हैं, हम आपके आभारी हैं। श्री रणबीर सिंह पवार 2100 रुपए आए हैं। ऋत छात्रेण ऋत कुंडलेन वंधना सभार्या गरुडारूढ़ा प्राग ज्योतिस्पुरम ययो। मेरे प्रभु प्रेमियों, भगवान मां सत्यभामा को लेकर के देखो, उस जमाने में माताएं युद्ध कौशल में पारंगत होती थी। कैकेयी की कथा तो आप जानते हैं, कैकेयी भी दशरथ जी के साथ देवासुर संग्राम में गई थी माताओं। ऐसा नहीं कि आज ही मेरी माताएं बहनें है ना अपने सरहद में जो है भारत माता के लिए समर्पित हैं। उस जमाने में भी माताएं सरहद में जाती थी भारत माता की रक्षा के लिए। देवासुर संग्राम में वो युद्ध में पारंगत होती थी, युद्ध कौशल में निपुण होती थी। तो कैकेयी भी युद्ध कौशल में निपुण थी और सत्यभामा भी गई भगवान के साथ, उस राक्षस को मरवा दिया। किसको? जो नरकासुर है, नाम तो भूमासुर है उसका, पृथ्वी का बेटा है वो, लेकिन पापी आदमी है, नरकासुर उसका नाम पड़ गया। देख रहे हैं? तो उस पापी को मार दिया। क्यों? क्योंकि वो जितने राजा थे उन सबको परास्त करता था, और उनकी जो कुंवारी कन्याएं होती थी, मेरी बहनें जो होती थी, उनको वो हरण कर लेता कि मुझसे शादी करो। तो वो बोलती थी तुझे पापी से थोड़े नहीं करेंगे हम शादी। तो वो क्या करता था? कारागार में बंद करता था। यही 16,100 कुंवारी कन्याएं रोती थी, गोविंद जल्दी आओ, वरना ये पापी हमारा व्रत नष्ट कर देगा, ये हमारा जीवन बर्बाद कर देगा, गोविंद जल्दी आओ। भक्त वत्सल भगवान गए माताओं, और भगवान ने आज इस राक्षस को मार करके सत्यभामा के साथ में इसका उद्धार करके इन देवियों को कहा बहनों जाओ अपने अपने घर में, देवियों जाओ अपने घर में। तो ये रोने लगी कि जिस स्त्री को राक्षस ने चुराया है, क्या उस स्त्री से कोई शादी करेगा? प्रभु बोलो, क्या माँ बाप हमें घर में रखेंगे? क्या कोई पुरुष हमसे शादी करेगा? क्या भैया भाभी घर में रखेंगे? नहीं रखेंगे नहीं, क्योंकि दुनिया की नजरों में हम गिर चुके हैं। दुनिया की गंगोत्री में कथा चल रही है श्रीमद् भागवत की, और श्रीमद् भागवत का प्रमाण है बाबा जी 7वें दिन भगवान का दर्शन होता। बाबा जी तो जानते थे, सिद्ध गुरु थे, हृदय से आशीर्वाद दे दिया, बेटियों देवियों तुमने मुझे भगवान कृष्ण की कथा का संदेश दिया, बेटियों मैं आशीर्वाद हृदय से देता हूं, बेटियों भगवान कृष्ण तुम्हारा पति बनेगा। आह माताओं, यदि आप भी भगवान की कथा की सूचना दोगे, आप भी भगवान की कथा में लाओगे, तो आपका पति भी भगवान कृष्ण बनेगा। प्रमाण है हमारे पास, ये शास्त्र प्रमाण है माताओं, अकाट्य है मेरे भाइयों। देख रहे, आशीर्वाद दीजिए बेटियों भगवान कृष्ण की पत्नी बनो। लेकिन क्या हुआ, जैसे बाबा बाहर निकले गंगा जी से, कथा में जाने के लिए बाहर आए, तो ये बाबा कौन है माताओं? ये टेढ़ा मेढ़ा बाबा है, अष्टावक्र मुनि, 8 अंग विकृत हैं। जब इस बाबा को, टेढ़ी मेढ़ी अंग वाले बाबा को देखा, तो माताओं का स्वभाव, हंसने की बात हो तो जल्दी हंस जाती हो, और रोने की बात हो जल्दी रो जाती हो। देख रहे, दुख की बात में रोना शुरू हो जाता है, और अगर कोई खुशी की बात हो तो हंस भी जाती हो। देख रहे, तो जैसे वो बेचारी हंसने लगे, रे बाबा जी देखो देखो टेढ़ा मेढ़ा बाबा, देख रहे, तो बाबा जी ने, क्रोधी होते ना बाबा लोग, श्राप दे दिया, अरे दुष्टों मूर्खों अज्ञानियों, तुम मेरा शरीर देख रहे हो, मेरी आत्मा, मेरा ब्रह्म ज्ञान, मेरा तप नहीं जानते हो। मैं तो सिद्ध गुरु सतगुरु भगवान हूं, आत्मा का ही मुझे स्वरूप प्राप्त है, अनंत लोगों का दर्शन है। देख रहे, तो श्राप दे दिया, तुम्हारी बुद्धि राक्षसी हो गई, इसलिए राक्षस चुराया। तब चुराए माताओं राक्षस ने। देख रहे हैं, ये गुरु का श्राप है। लेकिन जब ये चरणों में गिरी कि ऐसा मत बोलो बाबा, आपने तो भगवान कृष्ण की पत्नी होने का आशीर्वाद दिया, बोली जाओ कृष्ण तुम्हारा पति होगा, लेकिन राक्षस भी हरण करे। अंत में इसलिए कोल भीलों ने उनको लौटा। समझ रहे हैं, ये ऋषि का श्राप है। संतों का उपहास नहीं करना चाहिए माताओं, गुरुओं का, महापुरुषों का कभी भाइयों उपहास नहीं करना, और उपहास करोगे तो यही होता है, कथाओं का ज्ञान होता है। देख रहे हैं, तो याद दिलाई प्रभु, हम तो कौन थे, हम तो देवलोक के देवांगना ही थे, लेकिन गुरु जी का श्राप था, हम मूर्ख अज्ञानी समझ नहीं पाई, गुरुदेव के देखकर हंसने लगे।
तो गुरुदेव ने श्राप दिया, लेकिन हम तो आपकी हैं, हम तो स्वर्ग की अप्सराएं हैं, आपको पाने के लिए आ रखे हैं। तो वो तो परीक्षा लेते हैं। भक्त वत्सल ने उनको अंगीकार किया, स्वीकार किया माताओं, और द्वारिका में आकर उनसे ब्याह के लिए। यही भगवान की 16,108 रन। बोली द्वारिकानाथ भगवान की जय, बद्री नारायण भगवान की जय 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 श्री गंगे। ये तो शादी हुई, देख रहे हैं कैसे निपटाई मैंने। आजकल जितना शॉर्टकट में चलोगे ना, जजमान बहुत खुश हो जाता है। अच्छे गुरुजी आए यहाँ। अरे जो गुरुजी लंबी लंबी कथा लगाते हो तो टाइम ही नहीं देखते, रात हो गई। अच्छे गुरुजी आए, टाइम से कथा पूरी कर देते हैं। लंबी कथा नहीं लगाते हैं, लंबी पूजा नहीं करते हैं। गुरुजी शॉर्टकट में सब कर देते हैं, तो ज्यादा दक्षिणा मिल जाती है। क्षमा चाहूंगा, देख रहे हैं। और लंबी लंबी लगाओगे भैया, अपने गौड़ साहब हैं यहाँ, देख रहे हैं मुझे। लंबी पूजा मत करना गौड़ साहब, दक्षिणा नहीं मिलेगी। हाँ, शॉर्टकट पूजा करोगे तो, क्योंकि जजमान को भाई ऑफिस जाना है, बहुत बिजी लाइफ है, दिल्ली की लाइफ नहीं मानता हूँ। जल्दी जल्दी पूजा करोगे, जजमान समय से नौकरी चला जाएगी तो दक्षिणा को मिलेगी। और जजमान की नौकरी है अगर घर में ही हो गई तो भैया सैलरी कहाँ से मिलेगी, तब तो दक्षिणा मिलेगी नहीं। देख रहे, तो आपकी शादी भगवान कृष्ण की मैंने शॉर्टकट में करा दी। अब आओ, क्योंकि समय का अभाव है ना, तो आए। अब भगवान ने क्या क्या माता हूं, भगवान ने वो जो इंद्र का छत्र इसने लिया था, बहुत ताकतवर था, बहुत पावरफुल था। कौन? ये नरकासुर। इंद्र को परास्त कर दिया, उसका छत्र हरण कर लिया। और इंद्र की जो माँ है अदिति माँ, सूर्य भगवान की माँ, देवताओं की माँ अदिति, मैंने बताया ना, अभिदावस्था, जब आपके मन